हेलो दोस्तों, हिमांशु स्टडी आईक्यू में स्वागत है। आज का इस वीडियो का मकसद उन छात्रों के लिए बनाना है जिन छात्रों को ये नहीं पता कि प्रैक्टिकल में आखिर क्या क्या संभावना है आ सकती है, और हमें प्रैक्टिकल के लिए अगर प्रैक्टिकल दे रहे हैं तो हम क्या क्या हमें आना चाहिए। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखना, तभी मैं आप तक सभी बता पाऊँगा कौन कौन से प्रैक्टिकल आपको आने चाहिए, संभावना कि ये प्रैक्टिकल आपके उसमें फंसेंगे। ठीक है, तो पहला प्रयोगात्मक हमने प्रैक्टिकल 1 की बात कर ली। इस प्रैक्टिकल में आपसे पूछा जाएगा कि सीधा जॉइंट बनाना। सीधा जॉइंट आपसे पूछा जाएगा, सीधा जॉइंट कैसे बनाओगे। ठीक, आपको पेपर मिलेगा, उसमें लिखा जाएगा सीधा जॉइंट बनाने पर आपको प्रयोगात्मक कार्य करना है। तो कैसे काम करना है मैं एक में बता दूंगा, आपको सारे प्रैक्टिकल ऐसे ही लिखने हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको उद्देश्य लिखना है, आवश्यक औजार लिखने हैं, आवश्यक सामग्री लिखनी है, कार्यविधि, और उसके बाद सबसे लास्ट में आपको लिखना है सावधानियाँ। कार्यविधि के बाद आप फिगर को ड्राइव करोगे। ठीक है, तो ये हमारा पहला प्रैक्टिकल हो गया, क्या, सीधा जॉइंट बनाना। ठीक है, ये कहाँ पर किस चैप्टर में है, तो केबल वाला ये चैप्टर है। आपको केबल में सीधा जॉइंट कैसे बनाया जाता है इस पर बहुत सारे वीडियो बने हैं, उनको देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये होगा। इस तरह आपको बढ़िया फिगर बनाने, फिगर जो बनाने हैं आपको बनाने पेंसिल से। किससे बनाने, पेंसिल से। बहुत अच्छे पटरी का यूज़ करें। दूसरा प्रैक्टिकल जो हमारा पूछा जाएगा, इम्पोर्टेंट है, आ सकता है, वो टी जॉइंट है। क्या है, टी जॉइंट। ये भी केबल वाले से रिलेटेड है। ये कौन सा जॉइंट, टी जॉइंट। ठीक है, 12 तारीख से ITI वालों फर्स्ट ईयर वालों का प्रैक्टिकल है, तो सारी शुभकामनाएं हैं कि सभी लोगों का प्रैक्टिकल अच्छा होगा, और जो पढ़ के जाएंगे आई होप आप लोगों का फंसेगा। तो वही काम इसमें भी करना, उद्देश्य, आवश्यक औजार, आवश्यक सामग्री, फिर फिगर, फिर सावधानियाँ। ठीक है, तो ये टी जॉइंट भी पढ़ लीजिएगा आप अच्छे से। ठीक है, टी जॉइंट, मेरी अच्छी ड्राइंग नहीं बनती है, आप देख लीजिएगा टी जॉइंट। ठीक है, फिर उसके बाद प्रयोग नंबर 3, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जीने की वायरिंग, सीढ़ी की वायरिंग, या फिर केसिंग कैपिंग वायरिंग। ठीक है, इसको स्टेयर केस वायरिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टेयर। आपसे अगर स्टेयर केस वायरिंग बोला जाए तब भी वो क्या होती है, जीने की वायरिंग ही होती है। मैंने पिछले दिनों एक क्वेश्चन पूछा था, जीने की वायरिंग में कौन सा स्विच इस्तेमाल किया जाता है, तो बहुत लोगों ने 1 वे स्विच बताया था, लेकिन ये गलत है। आपको 2 वे स्विच की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पर 2 स्विच लगते हैं 2 वे। ठीक है, तो यहाँ पर शीर्षक, उद्देश्य, आवश्यक औजार, आवश्यक सामग्री, चित्र, फिर सावधानियाँ। ठीक है, तो ये हो गया जीने की वायरिंग या स्टेयर केस वायरिंग। ये हमारा प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंट है। अगला प्रैक्टिकल हमारा क्या आ सकता है, अगला प्रैक्टिकल आ सकता है हमारा गोडाउन वायरिंग। क्या, गोडाउन वायरिंग, ये भी वेरी भैया इंपॉर्टेंट है। गोडाउन वायरिंग आप देखा होगा, बड़े बड़े से गोडाउन होते हैं, उनमें वायरिंग करना होता है कि जैसे हमने गोडाउन में एंट्री की तो एक बल्ब जलाएं, तो फिर उसके बाद अगला जलाएं तो पीछे वाला बंद हो जाए, फिर उसके आगे अगला वाला जलाएं तो पीछे वाला बंद हो जाए। इस तरह की वायरिंग को गोडाउन वायरिंग कहते हैं। फिर टनल वायरिंग, गोडाउन वायरिंग सेम जैसी होती है। ठीक है, तो ये हमारे जो 4 प्रैक्टिकल हमने दिखाए हैं ये अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, आपको सामने फिगर अच्छे से बना है, इस तरह का फिगर बढ़िया पेंसिल से बनाइए, पेट्री पेंसिल का यूज़ करके। ठीक है, तो आई होप ये जानकारी अच्छी लगी। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं ITI के लिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और हम इसी तरह कंटेंट लेकर आते रहते हैं। शेयर वीडियो को जरूर करें। जय हिंद।